देख लूंगी इन्हें आज अच्छे से। पापा को सारी बात बताऊंगी और जब तक ये बुढ़िया रहेगी ना इस घर में तब तक मैं उस घर में ही नहीं जाऊंगी। ओफो, ये लिफ्ट को भी आज ही खराब होना था। ये हो क्या रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना घाटा चल रहा है प्लांट में, सब कुछ ठीक चल रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है। अब की बार भी इतना नुकसान हुआ है। दूसरे प्लांट का क्या हाल है। कौन आया गेट पे? अरे आया आया, कौन है? सब्र तो करो। अरे बेटी तू? क्या पापा, लिफ्ट भी खराब है, मुझे तो लग रहा है आपके कान भी खराब हैं। अरे बेटा क्यों गुस्से में है तू? बैठ। और बता, पापा अचानक कैसे आना हुआ तेरा? अरे बेटा बात तो बता, आखिरकार बात क्या है? रो क्यों रही है तू? क्या बताऊं पापा, उस बुढ़िया ने मेरी नाक में दम किया हुआ है। ना मुझे चैन से खाने देती है, ना सोने देती है, ना लेटने देती है। 24 घंटे मेरा दिमाग खराब करके रखती है। और तो और आज तो उसने अपने बेटे से मेरे गाल पे चांटा और लगवा दिया। मैं उस घर में दोबारा लौट के नहीं जाऊंगी, सोच लो आप भी। तूने कुछ गलती की थी क्या? पापा, आपकी बेटी कभी गलती कर सकती है क्या? नहीं नहीं, मेरी बेटी तो गलती नहीं कर सकती। हाँ तो फिर? तो आखिरकार ऐसा क्यों चल रहा है उस घर में? पापा वो ना मुझे पसंद ही नहीं करते। और तो और आपको भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलते रहते हैं पूरा टाइम। तुम ना उस बुड्ढी का कुछ इलाज निकाल दो। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बता। जी पापा। जो गलती तू यहाँ करती थी, देख मैं तो सहन कर लेता था। अब है वो तेरी ससुराल, और ससुराल में ऐसी गलती तो नहीं कर रही जिससे उन्हें कुछ ठेस पहुँचती हो। अरे नहीं पापा, क्यों करूंगी मैं ऐसा? मैं आपकी नाक थोड़ी कटाऊंगी। तो सारी जो राड की जड़ है वो है बुढ़िया। हाँ बुढ़िया, वो बुढ़िया तो बस पूछो ही मत पापा। उसका कुछ ऐसा जुगाड़ निकाल दो कि वो सीधा ऊपर ही चली जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटा कुल मिला के अपनी सास को तो रास्ते से हटाना चाहती है। हाँ, वो ही मेरे रास्ते का कांटा है। अच्छा, पूरा दिन पटर 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 दिमाग खा जाती है वो बुढ़िया। अच्छा अच्छा, तो बेटा एक काम कर। जी पापा। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सच में पापा? हाँ बेटा, तुझे एक काम करना होगा। जी पापा। देख बेटा, अब तू जब यहाँ से जाएगी ना माँ। पापा मैं नहीं जाऊंगी उस घर में, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं। अरे मेरी बात तो पूरी सुन लो। बोलो। देखो, मेरे पास एक ऐसी चीज है, अपनी सास को डेली सब्जी में मिला के देते रहना। अच्छा। उसे बोलते हैं स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन? हाँ, 6 महीने के अंदर तेरी सांस खत्म हो जाएगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। सच में पापा? ओह सो स्वीट ऑफ यू। पापा तो जल्दी करो ना। देख बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जैसा पहले सब कुछ चल रहा होगा वहाँ, वैसा कुछ भी नहीं होगा। सब कुछ बदलना होगा। पूजा पाठ करती है सुबह के टाइम तू वहाँ? नहीं पापा। बेटा अब सुन, एक तो सुबह जल्दी उठ के नहा के उनके सामने ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ बदल चुका है। अच्छा। ठीक है ना? पूजा पाठ करनी है सुबह। जी पापा। उठती सबको चाय टाइम से पहले जगह जगह के पिलानी है। उनको शक नहीं होगा कि तू अपनी सास को मारना चाह रही है। और धीरे 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 जब भी सब्जी बनाए उसकी कटोरी में अलग से एक चुटकी डाल दिया कर बस उसमें से। धीरे धीरे अंदर से वीकनेस आती जाएगी उसके अंदर, और 6 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी कहानी सारी। ठीक? ऐसी बात है। और अगर तेरे बीच कुछ किसी के साथ झगड़ा भी चल रहा हो परिवार में, वहां बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि झगड़ा हो रहा है हमारा। बिल्कुल सबसे प्यार से बोलना, सुबह उठना, नमस्ते करना। शाम के टाइम जिस टाइम सब्जी में वो जहर डाले ना तू, तो अपनी सास के धीरे धीरे पैर दबाया कर, उसे शक नहीं होगा।
अच्छा। हाँ पर पापा पक्का ना वो बुढ़िया निकल जाएगी? पक्का पक्का श्योर। ठीक है, अब मैं तुझे वो पोजीशन ला के देता हूँ। ठीक है पापा, जल्दी ला के दो। समझ गई ना सारी कहानी? पर पापा मैं तो उस घर से झगड़ा करके आई हूँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, ससुराल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब तू सब कुछ बदल जाएगा तो उन्हें शक ही नहीं होगा किसी बात का, झगड़े की बात ही नहीं होगी, और मैं फोन कर दूंगा ऊपर से। पर पापा मैं तो उसको ये बोल के आई हूँ मैं कभी नहीं आऊंगी इस घर में। अरे मैं फोन कर दूंगा ना अभी। अच्छा। हाँ, टेंशन क्यों ले रही है? ये ठीक है पापा, हाँ। दैट्स लाइक माय डैड। हाँ ठीक है, मैं अब ला के देता हूँ तुझे। हाँ? ठीक है डैडी, जल्दी लेके आओ। ये लो बेटा। पापा पक्का इससे कम हो जाएगा? देख बेटा, एक चुटकी ही डलना चाहिए डेली, ज्यादा ना हो जाए। कभी एकदम वीकनेस आ जाएगी तो उन्हें पता चल जाएगा, और उसमें मैं भी फंसूंगा और तू भी। ओके। 6 महीने तक करना है ये काम। हाँ इन्हें जैसा बोला है ना मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। अच्छा डैडी एक बात बताओ, हाँ अब मैं कब जाऊँ इस घर में? बेटा, बस मैं फोन कर देता हूँ और तू कल सुबह निकल जा, क्योंकि आज हारी थकी है, आराम कर ले, कल सुबह आराम से जाना। ठीक है पापा, लेकिन पापा पक्का ना, मुझे डाउट हो रहा है। अरे बेटा, अपने पापा पर भरोसा रखो। अरे नहीं डैडी, मुझे तो आप पे पूरा भरोसा है। 6 महीने के अंदर बुढ़िया का पत्ता साफ। अच्छा डैडी, मुश्किल से मुश्किल 6 महीना? बस 6 महीना और कहानी खत्म। अच्छा डैडी चलो मैं चलती हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ठीक है बेटा, जाओ अंदर आराम करो। बट पापा याद से ना सुबह उनसे फोन करके ओके बेटा, ओके। यार, अपनी बेटी को मैं जानता हूँ, मेरे लाड़ प्यार ने इसे इतना बिगाड़ रखा था, इसने जरूर कुछ ना कुछ हरकत की है, इसीलिए कहानी बढ़ी है, वरना ऐसे नहीं आती है। इसने जरूर वही चिलत्तर दिखाए होंगे वो जो यहाँ करती थी, और अपनी बेटी को सुधारने का मेरे पास बस केवल एक ही रास्ता था, और वो था ये रास्ता। चलो, कम से कम मेरी बेटी ने आज मेरा कहना तो माना। अरे मैं ये चाहता हूँ, हे खाटू श्याम बाबा, इसका परिवार खुशहाल रहे बस। आगे बेटा। अच्छा पापा मैं चलती हूँ, आपने उन्हें फोन तो कर दिया ना? हाँ बेटा, मैंने फोन कर दिया उन्हें। अच्छा ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। ऐसा कर दो, मैं छोड़ दूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं पापा, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो, मैं चले। ठीक है, अब कोई किसी तरह जैसे समझाया, पूरी बात याद है ना तुझे? अरे पापा इसीलिए तो मैंने देखो ये सूट सलवार ये सब चीजें भी पहनी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक और है। घर जाके मुझे फोन करना। जी पापा। ठीक। देखो क्या करती है मेरी बेटी अब। हे खाटू श्याम बाबा, मेरी बेटी अब अपनी ससुराल में चली गई है, सब कुछ ठीक हो बस बाबा, यही चाहता हूँ मैं, सब कुछ बदल जाएगा बस। बेटा अमित। हाँ जी। कल तुम्हारे ससुर का फोन आया था, वो ये कह रहे थे मैंने बेटी को समझा दिया है, अब वो सुधर गई है, अब वो घर आना चाहती है, तो उसे आ जाने दे। माँ आप भी देख लो, कभी फिर बदनामी कराए ना बेटा, जब वो कह रहे हैं तो सुधर गई होगी, आ जाने दे। चलो मैं अच्छी बात है वो सुधर जाए, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ वो अपने घर में खुशी खुशी रहे, मुझे और क्या चाहिए। बदनामी करवाती अच्छी थोड़ी ना लगती है। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, वैसे उसके पापा बहुत अच्छे हैं, उसके पापा ने उसे समझाया होगा जब भी वो आ रही है। कोई बात ना, आ जाने दो, देखते हैं सुधरी या नहीं सुधरी। चलो अच्छी बात है वो सुधर जाए, मैं तो भगवान से बस इतना ही कहूँगा, बस वो तुम्हारी सेवा करे और इस घर को देखे। हाँ बेटा मैं भी यही चाहती हूँ। लो ये आ गई। अरे आ गई बेटा तू? नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा नमस्ते। कैसी है? आपके पापा से बात हुई होगी ना? हाँ हुई थी तेरे पापा से बात मेरी। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी दारू सिगरेट शराब कुछ नहीं पीऊंगी। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी, मुँह तो विश्वास ही ना हो कि बहू सुधर जाएगी। मम्मी जी जैसे आप बोलोगी ना मैं वैसे ही करूँगी। तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है, तो चिंता में मैंने तुझे माफ़ कर दिया। सच में? हाँ। थैंक यू सो मच। देखिए जी, मुझे आपसे भी
माफ़ी मांगनी थी। माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अरे कोई बात नहीं, मुझे तो बस इतना ही चाहिए कि तुम सुधर जाओ। और मुझे क्या चाहिए बताओ। जी आज के बाद ना आपको एक भी गलती का मौका नहीं दूंगी, ना आपको, ना मम्मी जी को और ना देवर जी को। बस मुझे देखो इतना चाहिए, मेरी माँ की सेवा करो और मेरे घर को देखो। तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया। अरे हाँ हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। बस तुम हमेशा ना खुश रहना। अब मैं खुद भी खुश रहूँगी और पूरे परिवार को खुश रखूँगी। अच्छा मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊँ? बेटा वैसे तो मैं यही कह रही, जो तुझे अच्छा लगे सो बना ले, लेकिन मेरा मन तो चावल खाने का है। अच्छा फिर तो मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी चावल। तू खुश रहे। अच्छा एक बात बताओ, आपके लिए क्या बनाऊँ मैं खाने में? अरे जो तुम बना दोगी ना मैं वही खा लूँगा। अरे नहीं, बताओ तो सही क्या बनाऊँ। चलो फिर ऐसा करना है, मेरे लिए राजमा चावल बना देना तुम। अच्छा राजमा चावल खाओगे, चलो ठीक है। ठीक। बेटा अमित, मुझे लगता बहुत सुधर गई दी है। माँ तुम सही कह रही हो, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा सुधर गई। इसके पापा अच्छे हैं, इसे समझा कर भेजा लगता है। हाँ बेटा, बाकी में इसके पापा बहुत अच्छे हैं। यही तो, पानी क्या सुधर गई रातों रात। शुक्र है मैंने पहले ही ना उस जहर की पुड़िया बना ली, वरना बुढ़िया को शक हो जाता। कह रही है मैं सुधर गई, बड़ी आई चल के मुझे सुधारने वाली। जब मर जाएगी ना धीरे धीरे तब पता चलेगा इस बुढ़िया को। मम्मी जी आपके चावल और ये मुरमुरे। एक काम करते हैं, आज माँ बेटी दोनों मिलके खाना खाते हैं साथ साथ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी आप खाइए, मैं ना उनके साथ खाऊंगी आज खाना, कहीं वो बुरा ना मान जाए। ये बात तो तू सही कह रही है। अमित भी इंतजार देख रहा होगा बेटा। अच्छा मम्मी जी एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा, मैंने कहा था ना आप मेरे हाथों से खाना, ये लीजिए। कैसा लगा? अच्छा अच्छा है? बेटा, मेरी दुआ तो यही, तू हमेशा खुश रह। अरे नहीं मम्मी जी आप रोइए मत, मैं हमेशा खुश रखूंगी आपको। जा, अमित इंतजार कर रहा होगा तेरे। ठीक है मम्मी जी, आप खाना खाइए, ठीक है? पूरा खाना फिनिश कीजिए। मैं खाना खा लूंगी, तू भी खा लेना, अमित को भी खिला देना। ठीक है मम्मी जी। हे भगवान, तूने मेरी सुनी तो सही, मेरी बहू सुधर गई। मैं तो इसी बात पे खुश हूँ। मेरी बहू ने इतने प्यार से खाना बनाया, आज पहली बार मैं उसके हाथ का खाना खा रही हूँ। अब आपको खाना नहीं खाना? तब तो भूख भूख चिल्ला रहे थे। अरे खाना तो खा लेंगे, पर यार थोड़ी देर बैठ जाए यार। अरे बैठूंगी बाद में, पहले तुम चल के हाथ मुंह धुल के खाना खाइयो। अरे खाना खा ले, खाना कोई भगा थोड़ी नहीं जा रहा। अरे इतने दिनों में तो हमारी बातचीत हुई है। अरे तो बैठ जाएंगे आराम से, पूरी रात बातें करेंगे। चलो तुम खाना खाने चलो पहले। चलो तो। आओ। अरे बेटा, हाँ मम्मी जी। क्या हो गया? कुछ नहीं मम्मी जी, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। अरे बेटा, मैं दवा देती हूँ तेरे अरे सर। नहीं नहीं मम्मी जी आप परेशान मत हो। अरे क्यों परेशान हो रही है? तू मेरी बेटी तो है, मैं दवा दूंगी तेरा सर। निराश मत होकर, परेशान हो तो मुझे बता दो, मैं तेरी माँ हूँ। बस बस मम्मी जी, अब मैं ठीक हूँ, बस करो। बस कैसे करूँ बेटा, सर का दर्द अभी बंद ना हुआ। तू मेरी गोदी में लौट जा, आ जा, मैं दवा दूंगी तेरा सर। बेटा तू एक काम कर, तू आराम कर और मैं तेरे लिए कड़क सी चाय बना के लाती हूँ, तेरा दर्द यूँ चला जाएगा। अरे नहीं मम्मी जी आप परेशान मत हो, मैं खुद बना लूंगी। ना परेशान होनी कौन सी बात है, मैं तेरी माँ ना हूँ क्या? अरे आप ही मेरी माँ हो। चल तू आराम कर, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। आराम। अरे यार ये मम्मी जी कितनी अच्छी हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कहीं मैं इनके साथ गलत तो नहीं कर रही। मेरे सर में दर्द हो रहा था, मेरा सर दबा दिया उन्होंने, मेरे लिए चाय भी बनाने गई हैं, और तो और मुझे काम भी नहीं करने देती, सारा घर का काम खुद ही कर लेती हैं। मेरी सगी माँ होती ना, वो भी मुझे इतना प्यार नहीं करती। और ये तो मेरी सासू माँ है,
तब भी मुझे इतना प्यार करती हैं। बेटा ये ले चाय, चाय पी ले। और मम्मी जी आप? मैं नहीं पी रही, मैं तेरे लिए बना के लाई हूँ। स्पेशली मेरे लिए। थैंक यू मम्मी जी, आप कितनी अच्छी हो, आप मेरा कितना ध्यान रखती हो। पगली, मैंने तुझे कहीं बहू नहीं माना, अपनी बेटी माना तुझे। तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी और इस घर में खुशी खुशी रहूँगी। बेटा मैं तो यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे और तू सुधर गई। इससे बढ़ के मेरे लिए क्या बात हो सकती है। और ये ले चाबी अपने घर की, तो अपना घर खुद संभाल। अब मैं आज़ाद होना चाहती हूँ इन चीज़ों से, अब मैं नहीं संभाल सकती। ये तेरा घर है तो खुद संभाल और खुश रहे। लेकिन मम्मी जी आप घर की बड़ी हो, ये तो आपका ही हक है, आप ये चाबी अपने पास ही रखो। ना बेटा, ये चाबी तो तू ही रख। चाहे मेरे पास हो चाहे तेरे पास, बात तो एक ही है। और तू चाय पी ले और मैं घर का काम कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। सदा खुश रहे। हे भगवान, मेरी सासू माँ कितनी अच्छी हैं। मैं तो उनके बारे में कितना गलत सलत समझती थी। बस एक दुआ है आपसे कि मैं जो इनको दवाई दे रही हूँ ना, उससे इनका कुछ भी गलत ना हो। मैं आज के बाद इन्हें कभी वो दवाई नहीं दूंगी। मुझे माफ़ कर देना भगवान। मम्मी जी, अरे मम्मी जी आपको तो लग रहा है बुखार हो रहा है। हाँ बेटा, मुझे चक्कर सा आ रहा है। चक्कर आ रहा है? हाँ। अमित, अमित जी, अमित जी, हाँ इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? अमित जी आप इधर बैठो, मैं जरा डॉक्टर को लेके आ रही हूँ। मम्मी जी की तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा। हैं? हाँ। चलो तुम बैठो, मैं लेकर आ रहा हूँ। नहीं तुम बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। अरे तुम बैठो तो सही, तुम मम्मी का। अरे अमित जी तुम बैठो, मैं लेके आ रही हूँ। आप नहीं समझ रहे, मुझे पता है किस डॉक्टर को लेके आना है। मम्मी क्या हुआ? बेटा मुझे चक्कर सा आ रहा है। चलो वो डॉक्टर को लेने गई है, तुम टेंशन मत। मम्मी जी वो पता नहीं कितनी देर में आए, तुम्हें चक्कर भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए नींबू पानी बना के लाता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है? पापा, 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 पापा कहाँ चले गए तुम? इधर आओ। अरे बेटा तू, क्या हुआ? पापा हाँ मेरी सास की बहुत तबीयत खराब है। मेरी माँ जैसी सास की बहुत तबीयत खराब है। प्लीज पापा कुछ करो। आपने जो वो दिया था ना, मैंने उन्हें पूरे 3 महीने वो लगातार ऐसे ही दिया। लेकिन पापा उनकी तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहती उनके साथ कुछ हो। पापा मैं बदल गई हूँ, अब मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ हो, वो चाहे मुझे छोड़ के। पर बेटा तू तो उसे मारना चाहती थी, वो तो जल्लाद थी तेरे लिए। हैं? नहीं पापा वो गलत नहीं थी, गलत मैं थी। मैंने उनके साथ गलत सलूक किया था। वो तो मुझे अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार करती थी। प्लीज़ पापा उन्हें बचा लो। कोई बात नहीं बेटा, तू बेफिक्र रहे, कोई टेंशन मत ले, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। पर पापा आपने जो मुझे वो जहर दिया था, मैं तो उन्हें रेगुलरली दे रही हूँ। वो कैसे बचेंगी? अब उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि आपको क्या बताऊँ। तेरे पापा है ना, सब कुछ इलाज है मेरे पास, चल। चलो पापा जल्दी। पापा उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे तुम थोड़ा ध्यान रखना फ्लैट का, मैं अभी 2 घंटे में आ रहा हूँ। आओ बेटा। मम्मी अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी तबीयत सही है बेटा, लेकिन 2-3 घंटे हो गए अभी तक नहीं आई बहू। मम्मी मुझे तो ऐसा लग रहा उसके यहाँ तो शौक पूरे हो नहीं रहे, वो मुझे लगा दारू पीने चली गई। हाँ मम्मी ये बात भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ना लगता कि भाभी अभी सुधरी होंगी। बताओ 2 घंटे हो गए। अरे बेटा तुम दोनों गलत सोच रहे हो इसके बारे में। मेरी बहू ऐसा नहीं है, वो बहुत बदल चुकी है। 4 महीने उसने हाथ तक नहीं लगाई उसे।
तो वो कैसे पी सकती है? मम्मी तुम मानो या ना मानो, भाभी पक्का दारू पीने गई हैं। अरे बेटा ना गई पीने। मम्मी अब आपकी तबीयत कैसी है? नमस्ते जी, नमस्ते, बैठो। मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा बुखार हो गया था इसलिए मुझे चक्कर आ गया था बेटा। अब आप ठीक हो? हाँ, लेकिन तू कहाँ गई बेटा? बहन जी ये मेरे पास गई। अच्छा भाई साहब, ये आपके पास गई थी। बेटा तूने इन्हें क्यों परेशान करा? इनके पास क्यों गई थी? वो मम्मी जी मैं ना बहुत डर गई थी आपकी इतनी तबीयत खराब देख के। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं, पापा के पास गई थी भागी भागी। बेटा मुझे हल्का सा बुखार था, मुझे चक्कर आ गया था, अमित ने मुझे नींबू पानी दे दिया, अब मैं ठीक हूँ। तूने इन्हें क्यों परेशान करा? बहन जी वो परेशानी का कारण मैं बताता हूँ। जब मेरी बेटी यहाँ से झगड़ा करके मेरे पास आई थी, बहन जी मुझे पता है कि इसकी माँ तो थी नहीं, बचपन में इसकी माँ इसे छोड़ के चल बसी। तो मेरे लाड़ प्यार ने इसे इतना बिगाड़ दिया था कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब इसकी भविष्य के लिए करूं तो क्या करूं। और जब ये मेरे पास लड़के आई यहाँ आपके यहाँ से, तो मैंने अंदाजा लगा लिया इसने जरूर कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जिनके कारण ये वहां से लड़के आई है। तो इसने आपको सबसे बड़ा दुश्मन बताया आपकी फैमिली में, और मैं जानता था कि आप इसके लिए देवी स्वरूप हैं, और मुझे पता था आप किसी तरह की उल्टी हरकत नहीं कर रही थी इसके साथ। मेरी बेटी ही उल्टी हरकतें कर रही थी आपके साथ, मुझे अंदाजा था। तो मैंने इसे सिलो पॉइजन बता के एक पाउडर दिया जो कि एक नॉर्मल पाउडर है। और बहन जी मुझे पता था कि अगर मैं ये नाटक ना करता तो मेरी बेटी में शायद सुधार नहीं आता। बहन जी इसलिए मैंने ये सब किया, मुझे यकीन था कि मेरी बेटी सुधर जाएगी। पापा आपने जो भी किया ना बिल्कुल अच्छा किया। अगर आप ऐसा ना करते तो मेरी आंखें कभी नहीं खुलती और ये शायद मेरी हमेशा दुश्मन रहती। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं कभी आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। कोई बात ना बेटा, तू मेरी बेटी है, मुझे पता है तू सुधर गई है। तू हमेशा खुश रहे, मैं यही चाहती हूँ। हाँ मम्मी जी, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ और अपने पति से भी, जितना कि मैं अपने पापा से करती हूँ। आपने तो मुझे मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार किया और मैंने आपके साथ ऐसा किया। मम्मी जी मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात ना बेटा, तू मेरी बेटी है। अगर तू ऐसा करती तो अपने पिताजी क्यों लाती मेरे पास? शांत हो जा, परेशान मत हो।